गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यह लेक्चर जो है वो BCA थर्ड ईयर और MSc फाइनल के सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है। इस लेक्चर्स में अपन जो है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स का टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक के अंतर्गत अपन ने जो है टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें अपन ने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जो है टाइप्स ऑफ द सिस्टम के अंतर्गत फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स क्या होता है और ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, समझा था। आज अपन जो है टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स के जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स हैं उसमें डिटर्मिनेशन सिस्टम्स एंड प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स और फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन सिस्टम्स एंड प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स क्या होता है? डिटर्मिनेशन सिस्टम्स वह सिस्टम होता है जो पहले से प्री डिफाइन होता है, यानी इस सिस्टम्स में क्या क्या कार्य होने हैं और वह वर्क करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पहले से प्री डिटरमाइन होता है। यानी आप क्या इनपुट देंगे और उस इनपुट से संबंधित आउटपुट क्या होगा वो पहले से आपको पता होता है, या अपन को आउटपुट क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग अपन जो है वह इनपुट क्या देते हैं। तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? कोई भी जो सिस्टम्स का इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो पार्ट होगा वह पहले से अपन को जो है वह प्री डिफाइन होगा, यानी ये करने पर अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ये वैल्यू देने पर अपने पास ये रिजल्ट आएगा। यानी इस सिस्टम में अनसर्टेनिटी नहीं होती है, डाउट किसी तरह का डाउट नहीं होता है, कोई भी डाउट नहीं होता है। यानी 2+2 इनपुट देंगे तो इसका रिजल्ट 4 आता है, तो नो डाउट। ठीक है, यानी एक पहले से जो है प्री डिफाइंड मैनर में होता है ये सिस्टम। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जब भी अपन डिजाइन करते हैं तो उस प्रोग्राम का आउटपुट के अकॉर्डिंग अपन जो है उसका लॉजिक लिखते हैं कि अपन को आउटपुट ये लाना है तो उसका लॉजिक ये होगा और इस लॉजिक में यह वैल्यू जो क्या होगी इनपुट होगी। तो यहाँ पर प्री डिफाइन है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, यानी जो इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आएगा। तो ये होता है डिटर्मिनेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट सिस्टम्स होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी सिस्टम, यानी एक संभावित रिजल्ट होता है, यानी कोई भी जो है इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसमें जो है वो 100% किसी भी चीज की श्योरिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी बिहेवियर ऑफ सिस्टम कैन ओनली प्रेडिकेटेड, यानी एक संभावनाओं के आधार पर जो है अपन कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। यानी जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होता है, अब बादल आए, बहुत सारे जो है बादल आए, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं 80% है, तो वहां पर अब जरूरी नहीं कि 80% ही बारिश हो, 80 से 100% भी हो सकती है और 80 से 60% भी हो सकती है। तो यानी इस तरह का सिस्टम जो होगा वह एक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कहलाएगा, यानी उसका जो बिहेवियर है वो सिस्टम का संभावित है, प्रेडिकेट से है। ठीक है, और उसका रिजल्ट 100% आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन्वेंट्री सिस्टम्स या वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। अब इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? सेल्स होगा तो प्रोडक्शन वर्क होगा, अगर आप सेल्स कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है वह प्रोडक्शन कंसीडर किया जाएगा। सेल्स आपका जो 100% है तो प्रोडक्शन भी आपका 100% होगा, अगर सेल्स आपका 60% है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन भी कंसीडर किया जाएगा। तो सेल्स अब 100% होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा मार्केटिंग पर। क्लियर? तो वहां पर एक संभावित जो है वो सिस्टम्स की यहाँ पर बात की जाती है। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है फॉर्मल सिस्टम्स एंड इनफॉर्मल सिस्टम्स, यानी फॉर्मल सिस्टम और इनफॉर्मल सिस्टम्स की यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो फॉर्मल सिस्टम्स में क्या होता है? फॉर्मल सिस्टम्स में एक पहले से हर चीज का डिसीजन ले रखा होता है
और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है अपने टॉप टू बॉटम लेवल के एम्प्लॉयर पर या ऑर्गेनाइजेशन पर। आई बात समझ में आपको? यानी एक जो है ऑर्डर की फॉर्मेट में होता है, एक नोटिस की फॉर्मेट में आपका कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो वह आपका एक फॉर्मल सिस्टम होगा। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो वह एक कंप्लीटली एक मेमोज के रूप में हो सकती है, या एक रिपोर्ट्स के रूप में हो सकती है, या रिपोर्ट्स के रूप में हो सकती है, या जो टॉप लेवल्स के जो पार्ट होता है किसी भी सिस्टम्स का, वह टॉप लेवल का पार्ट उस इंफॉर्मेशन को एज ए रिपोर्ट्स हैं, एज ए मेमोज के रूप में है, वह जो है आपको देता है। ठीक है, तो यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग and control the organizations. It concerns with pattern of authority communicating and workflow for top to bottom level based on the organization represented by organization chart, just like informations is distributed in form of instructions, in form of notice, in form of memos, in form of reports and so ऑन हो सकता है। जैसे कोई भी जो है वो इन्वेंट्री सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो सेल्स के रेस्पेक्ट में प्रोडक्शन बढ़ाना है या कम होना है, तो वो सेल्स का जो एक ईयरली या क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आएगी उसी के आधार पर उस रिपोर्ट्स को जो है वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वो उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद सेल्स का ग्राफ देखेगा और सेल्स का ग्राफ देखने के बाद उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट्स बनाएगा कि ये चीज जो है वो आपको प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करनी है या प्रोडक्शन में कम करनी है। तो एक फॉर्मल सिस्टम होता है, यानी आपकी जो है इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक डिसीजन मेकिंग एक मेमोज के रूप में या एक रिपोर्ट्स के रूप में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक अपने एक कॉलेज की ही यहाँ पर बात करें तो कॉलेज में अगर कोई भी जो इंफॉर्मेशन यदि किसी स्टाफ को सर्कुलेट करनी है या कोई एक नोटिस सर्कुलेट करना होता है तो वह नोटिस हायर अथॉरिटी कौन है? प्रिंसिपल एक फॉर्मेट के रूप में एक नोटिस के रूप में एक लिखित जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट के रूप में वह जो है नोटिस सर्कुलेट करेगा। अब वह नोटिस किसके लिए है? टीचिंग स्टाफ के लिए है या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए? तो वो अगर मान लीजिए कि वो टीचिंग स्टाफ के लिए है तो वो टीचिंग स्टाफ में सर्कुलेट होगा। अगर वह नोटिस आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में है तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सर्कुलेट होगा। इसी तरीके अब टीचिंग डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट का है? कंप्यूटर डिपार्टमेंट का है या आर्ट्स डिपार्टमेंट का है, फैकल्टी डिपार्टमेंट का है, तो उसके अकॉर्डिंग वह इंफॉर्मेशन या मेमोज या नोटिस जो है वह सर्कुलेट होगा। यानी एक फॉर्मल होगा, एक लिखित रूप में होगा और उसका अपना स्पेसिफाई स्टैंडर्ड होगा। दैट इज द फॉर्मल सिस्टम कहलाता है। तो फॉर्मल सिस्टम में टॉप टू बॉटम लेवल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल सिस्टम्स। इनफॉर्मल सिस्टम, अब जैसे मुझे कोई जो है मेरी प्रॉब्लम्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशंस में या मुझे कोई सजेशन डिस्कस करना है तो मैं एक इनफॉर्मल वे में जो है प्रिंसिपल से जाके मिल लूंगा और मेरी प्रॉब्लम्स है या मेरा सजेशन जो है वह प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करूंगा। ओरली डिस्कशन होगा, यानी मेरी जो है काम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो हेल्प मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्टली जो है वो प्रिंसिपल साहब से ओरली डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने के बाद दैट इज द इनफॉर्मल वे में, यानी उसका पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी टॉप टू बॉटम लेवल से उसको कोई लेना देना। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को जो है मैंने प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया, तो दैट इज द इनफॉर्मल। ठीक है, प्रिंसिपल ने मेरी प्रॉब्लम को सुना, उसको डिस्कस किया, उसके बाद जो भी जो है इंफॉर्मेशन थी वो उस इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर किया। दैट इज द इनफॉर्मल सिस्टम्स हो सकता है। तो यानी ये जो है इनफॉर्मल सिस्टम एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम होता है दैट डेवलप द स्पॉन्टेनियस एट द एम्प्लॉय मीट हेल्प एट द सॉल्यूशन रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोजियल कन्वर्सेशन होता है कहीं भी, लंच में या प्रिंसिपल ऑफिस में या चाहे कहीं भी अपन इकट्ठे हो गए और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया, यानी 4 एम्प्लॉय जो है आपस में डिस्कस हो गए और उन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन संबंधी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही उन्होंने आपस में डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन जो है आपस में शेयर किया। यहाँ पर कोई भी नोटिस फॉर्म में नहीं होता है, कोई भी मेमोज फॉर्म में नहीं होता है, कोई भी रिपोर्ट्स फॉर्म में नहीं होता है। यानी इनफॉर्मल सिस्टम कोई भी एक रिपोर्ट्स की फॉर्म में या मेमोज की फॉर्म
में नहीं होता है। ठीक है, यानी यह जो है वो अनरिलेटेड टॉपिक्स हो सकता है, वर्क के अलावा भी कोई अनरिलेटेड टॉपिक हो सकता है, या मेरी कोई पर्सनल डिस्कशन है तो वह भी हो सकता है। दैट इज द इनफॉर्मल सिस्टम होता है। तो बेसिकली फॉर्मल सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, टॉप टू बॉटम लेवल में होता है, और उस फॉर्मल सिस्टम का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को जो है एक मेमोज या रिपोर्ट्स के रूप में जो है टॉप टू बॉटम लेवल पे डिस्कशन किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, नोटिस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वह दी जाती है। जबकि इनफॉर्मल सिस्टम में जस्ट लाइक ए प्रॉब्लम डिस्कशन विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी सर्कुलेशन, विदाउट एनी जो है वो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज द इनफॉर्मल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आज अपन ने जो है वो दो जो है वो टॉपिक्स के बारे में, दो टाइप्स ऑफ द सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। एक तो था आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स था, और उसके बाद जो है अपन ने जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इंफॉर्मेशन मॉडल सिस्टम्स। नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ द सिस्टम में अपन डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन मॉडल सिस्टम है। थैंक यू, ओके, बाय।